नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हिंदी प्राध्यापिका राजबाला आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य समीक्षा पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है निविदा सूचना, जिसे अंग्रेजी में टेंडर नोटिस भी कहा जाता है। निविदा सूचना क्या होती है कि इसमें सरकार की ओर से या किसी निजी संस्थान की ओर से सामान खरीदने, बेचने या किसी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निविदा सूचना जारी की जाती है और इस निविदा सूचना को समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया जाता है। और उसमें क्या दिया जाता है कि इसमें खरीदे जाने वाले सामान या बेचे जाने वाले सामान या किसी निर्माण कार्य को पूरा करवाया जाना है, तो उन सब बातों की जानकारी होती है और उसका विवरण होता है और इसकी प्राप्ति का समय भी विज्ञापन में दिया जाता है। और उसमें ये बताया जाता है कि यह जो निविदाएं होंगी ये मोहर बंद लिफाफों में ही स्वीकार की जाएंगी और एक निर्धारित तिथि को प्रस्तावकों के समक्ष किसी अधिकारी के द्वारा ये लिफाफे खोले जाते हैं और जिस प्रस्ताव का टेंडर मूल्य सबसे कम होता है तथा जिसकी शर्तें अनुकूल होती हैं, उन्हें इस काम को करने का ठेका दे दिया जाता है। और विज्ञापन में उस प्रतिभूति का अर्थ है कि वह धनराशि जो प्रस्तावक है, जो उस काम को करने वाला है, उस धनराशि को उसे धरोहर के रूप में जमा करवाना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रतिभूति कहते हैं या धरोहर राशि कहते हैं। जैसे इस प्रकार के काम हो सकते हैं, जैसे कोई सड़क बनाना या पाइपलाइन बिछाना, ओवरब्रिज का निर्माण करना। इस प्रकार के कार्यों के लिए कि सरकार किसी ऑफिस के अंदर बहुत सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा ऐसा सामान है जो पुराना हो जाता है, उसकी नीलामी करनी है, तो इस प्रकार के कार्यों के लिए निविदा सूचना जारी की जाती है। और ऐसे काम को संपन्न कराने वाले कुछ लोग जो हैं सरकारी स्तर पर पंजीकृत होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं और इस काम को करने के अधिकारी होते हैं, जिन्हें ठेकेदार कहा जाता है। उन्हें ही यह निविदा सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है या वही लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा विस्तृत रूप में हम देख लेते हैं। निविदा सूचना, निविदा का अर्थ है लिखित वादा, अर्थात आपको लिखित रूप में कोई वादा करना होता है। जैसे अभी बताया कि कोई सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठान है और अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराना चाहता है, कुछ खरीदना चाहता है या कुछ बेचना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान की जाती है जो संबंधित कार्य को कर सकने में सक्षम हो। और ऐसे व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है, समाचार पत्र में उससे संबंधित आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, निविदा कहते हैं। और निविदा लेखन का उद्देश्य क्या होता है कि कम खर्च में गुणवत्ता युक्त कार्य करवाना, यानी कि पैसा भी कम लगे और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाए। और जो ठेकेदार है, जो निविदा आमंत्रित जो निविदा प्राप्त करता है और निविदा के लिए आवेदन करता है, तो उसी की निविदा या उसे ही टेंडर दिया जाता है जो पैसे कम ले और काम अच्छा करके दे। तो इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि कम खर्च में गुणवत्ता युक्त कार्य करवाना। आगे देखिए, इसके कुछ नियम व शर्तें होती हैं और निविदा लेखन में कुछ ध्यान देने योग्य बातें होती हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, कार्यालय का नाम व स्थान लिखा जाता है कि किस कार्यालय से यह निविदा आमंत्रित की जा रही हैं और वह कार्यालय किस स्थान पर है। फिर किसी भी सरकारी पत्र को लिखने में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है पत्र क्रमांक व दिनांक, कि लेटर नंबर लिखा जाता है और किस डेट को वह निविदाएं निकाली जा रही हैं उसका दिनांक लिखा जाता है। निविदा की संख्या लिखी जाती है कि कितनी निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। प्रस्तुत करने की तिथि, मतलब ओपनिंग करने की डेट लिखी जाती है।
निविदा खोलने की तिथि व स्थान, और यह बताया जाता है कि ये टेंडर खुली बोली लगती है और उस दिन जितने भी आवेदन करता है सबको बुलाया जाता है कि किस दिन सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे और किस स्थान पर इकट्ठे होना है, ये सब बताया जाता है। वांछित कार्य सामग्री का उल्लेख, कि जो वांछित मतलब जो काम करवाया जाना है वह क्या काम है और कौन सा सामान मंगवाया जाना है, कितने पैसे में उनका मतलब बजट क्या है, तो उन सब बातों का उल्लेख जो है इसमें किया जाता है। कार्य पूर्ण करने की समय सीमा, एक समय बताया जाता है कि इस अवधि तक 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में हमें यह काम पूरा चाहिए, तो वह समय सीमा भी इसमें दी जाती है। अनुमानित व्यय राशि, कि हम कितने पैसे में यह काम करवाना चाहते हैं। धरोहर राशि, धरोहर राशि का अर्थ होता है कि जो आप पेमेंट जो है वो पहले जमा करवाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे धरोहर राशि कहते हैं। उसको जमा करवाने का क्या प्रोसेस है उसके विषय में बताया जाता है। निविदा प्रपत्र का मूल्य, कि जो आवेदन पत्र है वो कितने का है वह भी बताया जाता है। और निविदा जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम सहित फिर नीचे हस्ताक्षर होते हैं, कि जो अधिकारी उस टेंडर को जारी कर रहा है उस अधिकारी का, उस ऑफिसर के पद का नाम होता है और वह नाम सहित फिर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। जैसे कि ये एक थोड़ा सा प्रारूप मैंने दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है, क्रम संख्या है, फिर सामग्री का विवरण है, फिर अनुमानित राशि है, फिर धरोहर राशि आपको कितनी जमा करवानी है, निविदा शुल्क आपका क्या रहेगा, और आपूर्ति अवधि जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि इस प्रकार की जो ध्यान देने योग्य बातें होती हैं उस प्रारूप को बनाने में, तो वही बातें आपको यहाँ प्रारूप के रूप में दर्शाई हुई हैं। जैसे कि पहले नंबर पे ये किसी अस्पताल का क्या है, निविदा सूचना किसी हॉस्पिटल ने जारी की है और उसमें वो क्या मंगवा रहे हैं, ग्लूकोज मंगवा रहे हैं, कि ग्लूकोज मंगवानी है और कितनी अनुमानित राशि कितनी है, 50 लाख रुपए की ग्लूकोज वो मंगाना चाहते हैं। और आपको अग्रिम राशि धरोहर के रूप में आपको कितनी रखनी होगी, 50,000 रुपये। और निविदा शुल्क, यानी कि जो आप आवेदन पत्र प्राप्त कर रहे हैं, जो फॉर्म ले रहे हैं, वो आपको 100 रुपये का मिलेगा। और जो आपको आपूर्ति करने के लिए कहा गया है, जिसका टेंडर जारी किया गया है, यानी कि ग्लूकोज का, तो उसके लिए आपको कितने वर्ष का समय दिया जाएगा, आपको 1 वर्ष का समय दिया जाएगा। अब सिरिंज है, 30 लाख की सिरिंज मंगवानी है और धरोहर राशि कितने हैं, 30,000 रुपये आपको अग्रिम राशि देनी होगी, 100 रुपये का आपको आवेदन पत्र मिलेगा। और 1 साल में जो टेंडर ले रहा है उसे एक काम करके देना होगा। जैसे बैंडेज है, 20,000 बैंडेज वो मंगवा रहे हैं, 20,000 रुपये, 20 लाख रुपये अनुमानित राशि है कि उनका बजट इतना है, और जो टेंडर लेगा उसे 20,000 रुपये धरोहर के रूप में जमा करवाने होंगे, 100 रुपये का उसको फॉर्म मिलेगा और 1 साल का उसको समय दिया जाएगा इस काम को करने के लिए। इसी प्रकार बेबी किट है, 25 लाख रुपये का बजट है और 25,000 रुपये आवेदनकर्ता को जमा करवाने होंगे और 100 रुपये का उसे फॉर्म मिलेगा, 1 साल में उसे अपना काम पूरा करके देना होगा। तो इस प्रकार से इसका प्रारूप बनेगा। आगे देखिए, सामान्य शर्तें भी कुछ होती हैं। वह सामान्य शर्तें क्या होती हैं कि तार द्वारा भेजी गई निविदाएं मान्य नहीं होंगी। निविदाएं आप यहाँ पर शर्त रखी गई है कि कोई भी व्यक्ति जो फॉर्म भर रहा है या टेंडर लेने के लिए इच्छुक है, वो अपनी निविदाएं क्या है, तार द्वारा ना भेज करके क्या करवाएं, बाय हैंड जमा करवाएं। फिर वो क्या कहते हैं कि धरोहर राशि, कि आप जो धरोहर राशि देंगे, अग्रिम राशि देंगे, वो नगद या फिर डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार होंगी। या तो आप बाय हैंड नगद दे के जाइए ऑफिस में आकर के, वो राशि यहाँ गलत लिख दिया गया, या डिमांड ड्राफ्ट से ही स्वीकार होंगी, या फिर बैंक में डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए, उससे वह राशि आप देंगे, मतलब कोई गूगल पे या फ़ोन पे से इस प्रकार की राशि स्वीकृत नहीं होंगी। और बिना कारण बताए
निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। कई बार ये भी होता है कि कई बार टेंडर निकाल दिए जाते हैं और फिर उन टेंडरों को वापस भी ले लिया जाता है। कई बार सरकार के पास बजट नहीं होता या अन्य किसी कारण से वह टेंडर वापस ले लिया जाता है या उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है, शर्त में पहले ही फॉर्म में ये सब बातें लिखनी होती है कि जो टेंडर जिन्होंने फॉर्म भर दिया है या जिन्होंने धरोहर राशि जमा करवा दी है, वो बिना कारण बताए भी वो टेंडर जो है वो रद्द कर दिया जा सकता है। यानी कि इस बात का पूरा अधिकार किसके पास होगा? अधो हस्ताक्षर की जो पदाधिकारी है, जो टेंडर निकाल रहा है, आदेश जारी कर रहा है, उसको पूरा अधिकार होगा कि वो बिना कारण बताए इसे कैंसिल भी कर सकता है। इसमें ऐसे में जो लोग निविदा के लिए फॉर्म भर रहे हैं या धरोहर राशि जमा करवा रहे हैं, वो किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है, इस निविदा सूचना को लिख सकते हैं और इसका प्रारूप तैयार कर सकते हैं। तो ये था हमारा निविदा सूचना से संबंधित व्याख्यान। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कुछ ना समझ में आए तो मेरे से अवश्य पूछिएगा। धन्यवाद।